17वां बाब 17 से 17वां 17 चैप्टर 17 उसकी 30वीं और 31वीं आयत मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दिया है। आमीन। सब बोले आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने की वसीला से हम सबको बरकत मिले, कहिए आमीन। हालेलुया। गवाहियां जब मैं सुन रहा था तो गवाहियों से सुनने से जो मेरे अंदर बात आ रही थी वो ये है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन और बात जो मजबूत हुई वो ये हुई कि खुदावंद यीशु मसीह के खादम जब दुआ करते हैं तो खुदा मौजज़े करता है। जब खुदावंद के खादम किसी बीमार के लिए यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो मौजज़ात होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह शाफी है और उसका नाम यहोवा राफा है, जिसका मतलब है लॉर्ड हु हील्स, जिसके मानी है कि खुदावंद जो शिफा देता है, वो मौजज़ात करता है। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि उसने बहुत से बीमारों को शिफा दी, 3 मुर्दों का जिक्र है जिनको जिंदा किया, लेकिन यूहन्ना की इंजील में लिखा है आखिरी बाब में कि उसने इतने ज्यादा मौजज़े किए हैं कि अगर उन सब का मौजज़ों का जिक्र लिखा जाता तो दुनिया में किताबों की गुंजाइश ना होती। ना जाने कितने मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन बाइबल में 3 लिखे हैं। तो अंधों को आंखें दी, अंधों को भी चंद अंधों का जिक्र है, और फिर कोड़ियों को पाक साफ किया, और फिर नेचर पर भी वो कुदरत रखता था, हवा और पानी को पर कंट्रोल रखता था, आंधियों को थमा देता था, फिर जानवरों पर भी उसका असर था, उसका कंट्रोल था। और है खुदावंद यीशु मसीह साहिब इख्तियार है, वो कादिर मुतलक है, वो मौजज़े करता है, वो बीमारों को शिफा देता है। और इंसान जो रूह, जान और बदन 3 चीजों का मुरक्कब है, उसके सिर्फ बदन को ही शिफा नहीं देता, उसकी रूह को भी शिफा देता है। सब बोलिए हालेलुया, सब कहिए हालेलुया। अभी जो आपने गवाहियां सुनी हैं, उन गवाहियों में सिर्फ ये बताया गया है कि जितनी बहनों ने गवाहियां दी या भाइयों ने गवाही दी, ये बताया गया है कि जब दुआ हुई, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मौजज़ा हुआ, उनके जिस्म में मौजज़ा हुआ। ये बॉडी, ये जिस्म जो है, उन जिस्मों में कुछ ना कुछ मौजज़ा हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जिस्म के अंदर भी कुछ है। क्या आप जानते हैं? इस बदन के अंदर भी कुछ है, और वो है रूह। वो खुदावंद यीशु मसीह जो जिस्म का खालिक है, जिसने मेरे बदन को बनाया, आपके बदन को बनाया, जो आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है, जब वो कलाम नाज़िल करता है मौजज़े होते हैं, वही यीशु मसीह आपके बदन के अंदर जो रूह है उसको भी शिफा दे सकता है। बोलिए हालेलुया। मुझे आवाज नहीं आ रही सबकी, कहिए हालेलुया। हम बड़े खुश होते हैं जब वो हमारे बदनों को तंदुरुस्त करता है। लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, अपाहज चलना फिरना शुरू करते हैं, मासूम शिफा पाते हैं, और अंधे और काने और बहरे, नामुकम्मल जिस्म के हिस्सों वाले मुकम्मल हो जाते हैं। हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन याद रखें, इन सब से बढ़कर कुछ और भी है जो इस बदन के अंदर है, जिसके बारे में हम में से ज्यादा लोग नहीं जानते। वो रूह है। अगर कोई शख्स अपने बदन की तमाम बीमारियों से शिफा पा जाए, वो तंदुरुस्त हो जाए, भागना शुरू करे, चलना फिरना शुरू करे, और वो लोगों को बताता रहे कि देखो यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में मौजज़ा किया, मैं बीमार था आज तंदुरुस्त हूं, लेकिन उसके अंदर जो रूह है
अगर रूह तंदुरुस्त नहीं हुई, इको प्लीज कम करें, अगर रूह तंदुरुस्त नहीं हुई तो जिस्म शिफा पा भी जाए, यीशु के नाम को जलाल तो मिला, लेकिन वो शख्स जिसका रूह, जिसका बदन तो शिफा पा गया है मगर रूह शिफा नहीं पाई, वो जहन्नम में जाएगा। फिर सुनिए, मैं बड़ा अहम पैगाम आपके पास लेके आया हूं। अगर कोई शख्स ऐसा यहां पे बैठा है, कोई बहन या भाई, खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ा किया, मेरे भाई प्यारा और सनी प्यारा और दूसरे भाई की दुआओं से या किसी भी खादम से आपने शिफा पाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन याद रखें, इस बदन के अंदर रूह, एक रूह भी है, अगर वो शिफा नहीं पाई, अगर रूह जो है वो गुनाह में पड़ी है और खुदावंद यीशु मसीह आज आ जाए, आपने शिफा तो पा ली है, आसमान पे नहीं उठाए जाएंगे। सुन रहे हैं आप? मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं, और ये नहीं मैं कह रहा कि आप शिफा के लिए दुआ ना करवाएं, जरूर आए, बुध को भी आए, इतवार को भी आए, हर रोज इनको फोन भी करें, इनके घर भी आए, आके कहिए पास्टर सनी जी मेरे लिए दुआ करें, और वो दुआ करेंगे, खुदा मौजज़ा करेगा। लेकिन याद रखें, अगर आपका सारा बदन शिफा पा जाए और बदन के अंदर जो रूह है वो शिफा ना पाए, तो आप मरने तक खूब खुशहाल, तंदुरुस्त, सेहतमंद भी रहें, लेकिन जब मर जाएंगे जहन्नम में जाएंगे। क्योंकि रूह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूह ज्यादा जरूरी है। हम ज़बूर में, मैंने जो हवाला जात पढ़े हैं, आप सोचते होंगे पास्टर साहब इधर नहीं आ रहे, मैं आ जाऊंगा। ज़बूर 103 में लिखा है कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, बल्कि उससे पहले लिखा है, जी हाँ, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। पहले क्या लिखा है? बीमारियों से शिफा देता है या बदकारियों से रिहाई? क्या लिखा है? आप बोलिए, दोबारा सुनिए अगर नहीं सुना। तेरे सारे पापां नू वो है मिटांदा, तेनू सारे रोगां तो देता शिफा है। पहले क्या लिखा है? पापां तो रिहाई या बीमारियों से शिफा? अब खुद ही बोले, जरा बोले क्या लिखा है? पापों से रिहाई पहले लिखी है या बीमारियों से शिफा? इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो इसलिए आया ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। इब्लीस के कामों को मिटाने का जो मामला है, और ये जो आयत है जो कहती है कि यीशु इसलिए आया टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल, उसका सबसे बड़ा शैतान का जो हमला है वो रूह पे होता है, जिस्म में भी होता है। दुआएं करते हैं, जिस्म आजाद भी हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमला वो रूह में करता है। रूह में इस तरह से करता है कि वो रूह को ऐसे गिरफ्तार करता है कि कोई रूह आसमान की बादशाही में चला ना जाए। सुनिए, जब हमारे जिस्म शिफा पाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलता है, हम तालियां बजाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है शैतान भी खुश हो रहा है। सुनिए मैंने क्या कहा, फिर कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, कभी कभी शैतान भी खुश हो रहा होता है। वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है, जिस्मों से ही शिफा मिल रही है ना, फिर क्या हुआ, और रूह तो मेरे कंट्रोल में है, जब ये मरेगा जहन्नम में जाएगा, जहां मैं जाऊंगा वहां ये जाएगा। और जहन्नम के बारे में लिखा है, यीशु ने कहा वो अपने बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। जहन्नम आपके लिए तैयार नहीं किया गया। Hell is not for you. जहन्नम आपके लिए तैयार नहीं किया गया, शैतान और उसकी बदरूहों के लिए तैयार किया गया। और शैतान इस कदर मकार और चालाक है, अकेला जहन्नम में नहीं जाना चाहता। वो कहता है चलो जहां मैं जाऊंगा मैं चाहता एक और को भी ले जाऊं। वो कहते हैं ना हमारा यारा दोज़ख, हमारा यारा जन्नत। वो अपने साथ हजारों लोगों को लेके जाना चाहता है, और आज वो इस तरह से शैतान को नचा रहा है जैसे बंदर वाला किसी बंदर के नाक में नकेल डाल के उसको नचाता रहता है। शैतान इब्लीस लोगों की रूहों को ऐसे नचाता है और जहां चाहता लिए चला जाता है। तौबा की तरफ नहीं आने देता, गुनाह से बाज रहने की तरफ नहीं आने देता, और वो उनको मशगूल रखता है कि चलो शिफा पा लें, यहां इतना ही हो जाए। जी याद रखिए, यीशु के नाम को जलाल जरूर मिलता है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह शिफा देता है, लेकिन सबसे बड़ा काम जिसके लिए यीशु आया है, सुनिए, वो इसलिए आया ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। यीशु मसीह का मकसद इस दुनिया में आने को जो था वो ये था कि इंसान की रूह शिफा पाए।
میں آپ کو متی کی انجیل میں لے جاتا ہوں، پہلے باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، فرشتے نے یوسف سے کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کیا رکھنا؟ بولیے کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بولیں اور سنیں، تو اس کا نام اونچی آواز سے، کہ اس کا نام، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ فرشتے نے یہ نہیں کہا یوسف سے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کی بیماریوں سے شفا دے گا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ بیماریوں سے شفا دینے کا کام یہ اضافی ہے۔ اضافی اس طرح سے ہے، سنیے، اگر کوئی میرے پاس آئے، اب مثال سنیے، ہلو سن رہے ہیں آپ؟ پیچھے والے ہاتھ کھڑا کریں، سن رہے ہیں؟ اگر کوئی میرے پاس آئے اور وہ مجھے یہ کہے کہ بھائی ریاض میرے سر میں درد ہے، اب دعا کیجئے مجھے آرام آ جائے، اور میں ان سے کہوں بھائی صاحب 2 منٹ ٹھہر جائیں، ابھی دعا کروں گا، ابھی آپ کا سر درد دور ہو جائے گا، اور وہ خوش ہو جائے گا، اور میں کہوں فکر نہیں کریں، یسوع مسیح کے نام سے دعا کروں گا، یسوع کے نام کو جلال ملے گا، آپ کا سر درد جاتا رہے گا، آپ شفا پا جائے گا۔ لیکن 2 منٹ ٹھہرے، میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان سے یہ کہوں بھائی سر درد تو جاتا رہے گا، لیکن آپ کے بدن میں ایک روح بھی ہے۔ یسوع مسیح نے مجھے اپنا خادم بنایا تاکہ ایونجلزم کروں، اور اس نے کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ بشارت کا کام کروں۔ پہلے ایک بشارت سن لیں، اور بشارت یہ ہے یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، گنہگاروں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ پہلے میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب شفا کے لیے آئے ہیں، میں وہ بھی ضرور دعا کروں گا۔ تو پھر میں نے پہلے کون سا کام کیا؟ پہلے جو ضروری ہے، زیادہ دونوں ضروری ہیں، جو زیادہ ضروری ہے، زیادہ ضروری یہ ہے، اور بائبل میں ایک آیت لکھی ہے، اگر تیرا پاؤں، تیرا ہاتھ، تیرے جسم کا کوئی حصہ تندرست ہو لیکن روح تندرست نہ ہو تو کیا فائدہ ہے ایسے جسم کا جو تجھے جہنم میں لے کے جائے؟ یسوع نے کہا اس سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتا ہے، اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ روح زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے اندر ایک روح بھی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن وہ زندہ ہے، وہ وزن رکھتی ہے، اس کا ایک وجود ہے، آپ کے اندر بستی ہے۔ اس روح کی فکر کیجیے۔ اور ابھی میں آؤں گا اس حوالے کی طرف جو میں نے پڑھا، سنیے غور سے۔ پولس رسول اور سیلاس 2 شخص انطاکیہ میں سے نکلے، یہ دوسرا ان کا مشنری سفر تھا، کوئی 54-55 عیسوی کی بات ہے۔ یہ 2 شخص نکلے، روح القدس نے انہیں بھیجا، روح القدس نے انہیں بھیجا کہ جا کر منادی کریں، لوگوں کو بتائیں کہ تمہاری روح کے لیے صرف ایک علاج ہے، یسوع مسیح کو اپنا دل دو، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرو، اپنا دل یسوع کے حوالے کرو، اور اس سے کہو اے یسوع میرے دل میں آ، میرے دل میں اپنا گھر بنا، میرے دل کو اپنے خون سے دھو کے پاک کر دے، میری روح کو پاک کر دے، تاکہ اگر مر بھی جاؤں تو میں آسمان پہ تیرے پاس چلے جاؤں۔ پولس اور سیلاس کو مقرر کیا گیا کہ وہ جائیں اور منادی کریں۔ اور سنیے، اسی دوسرے مشنری سفر میں پولس اور سیلاس 16ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں وہ منادی کر رہے ہیں سڑکوں میں، ایسے چوک میں، یوں ہی گلیوں میں، کیونکہ جس شہر میں تھے وہ فلپی، یہ یورپ میں پہلا معجزہ ہوا، یورپ کی پہلی لیڈی جو مسیح پر ایمان لائی اسی فلپی کے اندر ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منادی کر رہے تھے چوک میں، لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے روح زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپنے روح کی فکر کرو، اپنا دل یسوع کو دو، اپنے یسوع کو دل میں آنے کی دعوت دو، نجات پاؤ، بدن بھی شفا پائیں گے، لیکن روح کی فکر وہ کہہ رہے تھے۔ اور پیچھے ایک لڑکی، ایک لونڈی جس میں بدرو تھی، وہ چلا رہی تھی۔ 16ویں باب میں ایک بدرو گرفتار لڑکی جو لونڈی تھی، کسی کی غلام تھی، وہ چلا رہی تھی، کہہ رہی سنو دیکھو یہ پولس اور سیلاس خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ تمہیں نجات کی خبر دیتے ہیں۔ کس کی خبر دیتے ہیں؟ سنیے، بولیے کس بات کی؟ نجات۔ بدرو کہہ رہی ہے، ایک بدرو گرفتار لڑکی جو جس میں بدروؤں کا قبضہ تھا، غیب دان اس میں روح تھی۔ پولس اور سیلاس روح کی منادی کر رہے ہیں، جسموں کو نہیں، روح کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔
पीछे से वो चला रही है, इनको देखो ये खुदा ताला के लोग हैं, तुम निजात की खुशखबरी देते हैं। वो वाकई निजात की खुशखबरी दे रहे थे, लेकिन ये बदरू, ये सुन लीजिए कि खादम निजात की तालीम देने निकलते हैं, लेकिन चलते चलते अगर कोई मरीज भी आ जाए, यीशु के नाम से मौजज़ा होता है, वो शिफा पाता है। सामने उनका टारगेट है निजात, रूह शिफा पाए, रूह जहन्नम से बच जाए, रूह जहन्नम से बच जाए, टारगेट यही है। लेकिन अगर पीछे कोई बदरू गिरफ्तार चला रहा है, पौलुस पीछे मुड़ा और चला के कहा, निकल जा, I command you to go, मैं तुझे हुक्म देता हूं निकल जा, और बदरू उसमें से निकल गई। बजाइए तालियां यीशु मसीह के लिए। कहना ये चाहता हूं, खादम निकले तो शिफा देने के लिए नहीं थे। फिर सुन लीजिए, खादम शिफा का काम करने नहीं निकले, शिफा के लिए बाहर नहीं आए, मनादी कर रहे हैं निजात की, लेकिन खादम खुदा के पाक रूह से भरे हुए हैं, निजात का काम करने निकले हैं, नबूवत करने निकले हैं, रूहों को बचाने निकले हैं। लेकिन अगर बीमार भी आ जाए तो यीशु के नाम से शिफा पा जाता था, क्योंकि खुदा एक ही वक्त में उनसे दो काम लेता था। मकसद था निजात की खुशखबरी दे, लेकिन अगर कोई बीमार भी होता तो उसको भी तंदुरुस्त कर देते। बोलिए हालेलुया, बोले हालेलुया। फिर वो चलते चलते फिलिप्पी से निकले, फिलिप्पी से चलने के बाद वो अथीने में पहुंचे, यूनान में, ये भी यूरोप में है। अथीने यूनान का ये बड़ा फेमस सिटी है। यहां गए, और यहां पर क्या हुआ, जब ये वहां गए तो वहां पर लोग देवी देवताओं को मानने वाले थे, बुतों को मानने वाले थे, बुत परस्त थे, देवी देवताओं के मानने वाले थे। अब आप कहेंगे कि भाई रियाज साहब ये हमें क्या बता रहे हो, हम में से तो कोई भी बुतों को नहीं मानता, और ये सच्ची बात है। आप कोई भी आप में से, इवन आपके रिश्तेदारों में से भी कोई भी ऐसा नहीं है जो बुतों के आगे गिरकर सिजदा करता हो। लेकिन सुनिए, बाइबल की तालीम के मुताबिक कोई भी चीज, कोई भी शख्स, कोई भी काम जो मसीह से बढ़ के जिसको आप अव्वल दर्जा दे रहे हैं, वो आपका बुत है, वो बुत परस्ती है। खा पैसा हो, खा आपकी सेहत की तरफ तवज्जो देना हो, खुदा के सामने कोई भी काम, शायद आपकी खूबसूरती है, आपका पैसा है, आपके टैलेंट्स हैं, अगर खुदा से बढ़कर आप किसी और को तवज्जो देते हैं, वो आपके लिए बुत है। इन बुतों से बाज आइए। तो वो उनको कहने लगा, इस देवी देवताओं के शहर में आके अथीने में कहने लगा, मैंने तुम्हारे शहर में फिरते देखा है कि तुम हर बात में देवी देवताओं को मानने वाले हो, बुत परस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें एक खबर देना चाहता हूं। कहने लगा, तुम्हें एक खबर देना चाहता हूं, तुम जिसकी प्रस्तिश करते वो नामालूम है, मैं उस खुदा की प्रस्तिश करता हूं, उसकी खबर देने वाला हूं जो मालूम है, जिसे हम जानते हैं। और यूहन्ना में पहले बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करें, वो लिखता है, मैंने उसे छुआ है, मैंने उसे देखा है, मैंने गौर से देखा है, मैं उस खुदावंद की खबर देता हूं जो छूता है, जो जिंदगी बदलता है, जो जीवन बदलता है। जब जीवन बदलते हैं तो जिंदगियां बदलती हैं, तो हम आसमान के शहरी बन जाते हैं। पौलुस और सीलास मुनादी कर रहे थे, बदरू भी निकल गई, और वो लोगों को तालीम दे रहे थे, और तालीम देते देते उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त सरमन पेश किया पौलुस रसूल ने। और सरमन जो है उसके एंड में जो अल्फाज है 30वीं और 31वीं आयत मैंने पढ़ी है, अब खुदा हर जगह, बोलिए हर जगह, बोले हर जगह, हर जगह, हर जगह का मतलब है एलडीए क्वार्टर में भी, बाहर कॉलोनी में भी, ठीक है। अब खुदा हर जगह हर शख्स को, हर शख्स का क्या मतलब है, पढ़े लिखे को भी, अनपढ़ को भी, गरीब को भी, दौलतमंद को भी, और किसी भी शख्स को, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, किसी भी वो दीन से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, बस खुदा हर शख्स को हर जगह पे हुक्म देता है, तौबा करो, तौबा करो। ये पौलुस का मैसेज जो है, सरमन जो अथीने में उसने दिया, और उसको कंक्लूड इस तरह से किया, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब हर जगह हर शख्स को हुक्म देता है कि तौबा करो। चश्मपोशी करके, इसका क्या मतलब है? मेरी तरफ देखिए, जरा हाथ हिलाएं, मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं।
वरना मैं बोलता जाऊंगा और अगर आप सो गए हैं तो फायदा कोई नहीं है। हाथ दोबारा हिलाइए, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। पौलुस अपने लेक्चर में कहता है, पास खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके, इसका मतलब है जमाने जहालत जाता रहा, अब खुदा उसको इग्नोर कर रहा है, जहालत के वक्त को। जहालत का वक्त वो है जिसमें गुनाह से बचने की तालीम नहीं दी जाती। जहालत का वक्त वो है जिसमें मसीह के जी उठने की मुनादी नहीं की जाती। खुदा ऐसे वक्तों को इग्नोर करके कहता है, अब खुदा हर एक को हुक्म देता है। वो पुराने जमाने गुजर गए, वो वक्त जाता रहा, रात गुजर गई, अब एक ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने जाहो जलाल के साथ, फरिश्तों के साथ उतर आएगा और उसके लोग जी उठेंगे, आसमान पे उठाए जाएंगे। खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सबको बताना चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह आएगा, कलीसिया उठाई जाएगी, और अगर आपने तौबा नहीं की तो जमीन पे रह जाएंगे, और अगर तौबा की तो आसमान पे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, फिर कहिए हालेलुया। जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके, अभी भी जहालत इस 2016 में भी, 21वीं सदी में भी आके जहालत, बहुत से लोग अभी तक पीरों और फकीरों और खानकाह और ज़ियारतों के पीछे जाते हैं। अभी तक इस तारीख ज़माने का जो एक अहम मोड़ चल रहा है, वो 20वीं 21वीं सदी, रोशनी का दौर, तालीम का दौर, बाइबल मुकद्दस की तालीम सारी दुनिया में फैल चुकी है, रूह कुद्दूस की मदादी हर जगह हो रही है। इस दौर में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे एक भाई ने कहा वो बाबे के पास चला गया, मैं कहता हूँ बाबे के पास मत आइए, जवान के पास आइए, भाई सनी के पास आइए। बाबों को छोड़े, खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब हुक्म देता है। वो जहालत का वक्त गया जब तुम बुतों के पीछे जाते थे, जब तुम जहां कोई नहीं जाता था भागते थे। अब यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। अब वो हर एक को हुक्म देता है, तौबा करो, हुक्म देता है, बोलिए हुक्म देता है, हुक्म देता है, फिर बोलिए हुक्म देता है, हुक्म देता है। 10 हुक्म आपको आते हैं ना, या सुने होंगे 10 हुक्म, कभी पढ़े भी होंगे। 10 हुक्म सुने आपने, लेकिन एक हुक्म जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं नया नामे का, उसके बारे में पौलुस ने अथीने के लोगों को कहा, खुदा हर शख्स को हुक्म देता है कि तौबा करो। क्या हुक्म है जी? तौबा क्या करो, हुक्म है? तौबा करो। क्या हुक्म है? तौबा का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, तौबा का ताल्लुक रूह से है। और तौबा मैंने कैसे की थी मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान। बाइबल में जिस और बहुत से लोगों ने तौबा किया है वो मिसालें भी मेरे पास है, मैं अपनी मिसाल दे देता हूं। आज से बहुत साल पहले मैं जब बहुत जवान लड़का था, ऐसा हुआ कि किसी खुदा के खादिम ने मुझसे कहा, बुजुर्ग खादिम थे, उन्होंने कहा बेटा ये बताएं कि क्या आपने तौबा की है, क्या आपका ईमान है कि आपकी रूह आसमान पे जाएगी अगर मर भी गए तो? मैं तंदुरुस्त था, अभी लड़का ही था, लड़के आपको पता है कि जवानी की उम्र कैसी होती है, खूब सेहतमंद था, जिस्म मेरा ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने कहा क्या आपको यकीन है कि अगर आपने तौबा नहीं की तो आसमान पे जाएंगे? अगर तौबा नहीं की तो आज अभी खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दो, तौबा करो, निजात पाओ, वरना अगर कल मर गए तो जहन्नम में जाओगे। तालीम मुझे सारी समझ थी, बस जहालत में पड़ा हुआ था, सारा कुछ पता था, शरीफ आदमी था मैं, नौजवान था, शरीफ था। नौजवान बहनें हाथ खड़ा करी, कितनी जवान बहन बैठी हैं, अब सारी जवान है जी, 80 साल की भी जवान है। तो मैं भी एक जवान लड़का था, तो उस वक्त उस जवानी में मैं एक शरीफ लड़का था। यहां तक शरीफ था कि मैं किसी भी अपने मोहल्ले में के किसी भी घर में, यहां तक कि माँ बाप ना भी हो तो बहनों बेटियों के साथ अकेले बातचीत कर सकता था, इतना मुझ पे एतमाद था। लेकिन सुनिए, निजात सिर्फ शरीफ लोगों गुनहगारों के लिए नहीं है, सिर्फ बदकिरदारों के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने जो जाहिल हैं। निजात उन सब के लिए है जो शरीफ भी हो,
बेशक शरीफ हो, बेशक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हो, बेशक इज्जतदार जिंदगी बसर कर रहे हो, शायद कभी डाका नहीं डाला, कभी खून नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, लेकिन निजात नहीं पाई तो आपकी शराफत जीरो है। एक शरीफ शख्स होने के बावजूद उन्होंने कहा भाई अगर रूह जो है जहन्नम में चली गई, इस शराफत का क्या फायदा। अपनी रूह को खुदावन के पास लाए। मैंने घुटने टेके, मैंने खुदावन से कहा ऐ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मेरा जिस्म तो तंदुरुस्त है, मेरी रूह का इलाज कर, मेरी रूह को शिफा दे, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे दिल में आ, मेरे दिल को पाक कर, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर दे, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। इस बात को कोई 45 साल हो गए हैं। खुदावन का शुक्र है उसने मेरे गुनाह बख्श दिए। हालेलुया, तालियां बजा दीजिए। और पौलुस कहता है ना, और धन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह। मैं धन बन गया, खुद से नहीं बना। मैं मुबारक बन गया, खुद से नहीं हुआ। मेरे गुनाह बख्शे गए, मैंने नहीं खुद कुछ भी नहीं किया। लिखा निजात मुफ्त है। रास्तबाजी के लिए, निजात पाने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो ये है कि यीशु मसीह के कदमों में आ जाएं और कहें यीशु तूने मेरे बदनों को शिफा दी, यीशु तूने मेरे जिस्म को शिफा दी, तू सारे मौत से करता है, लेकिन आए खुदा मेरी रूह जो है वो तुझसे दूर है। मेरे दिल में आ, मेरे दिल में अपना घर बना, मेरे गुनाह माफ कर, ताकि अगर आज मर जाऊं तो मुझे यकीन तो हो तो मैं आसमान पे जाऊंगा। बोले हालेलुया। मेरी बहनों भाइयों, अब मैं कह सकता हूं जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। बोलिए जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। तो फिर बदले हुए शख्स बने, बदले हुए शख्स बने। मिसाल के तौर पर अगर तौबा से पहले, अगर रूह को खुदाउन के पास लाने से पहले आप शराब पीते थे, आप गालियां देते थे, आप झूठ बोलते थे, पीरों फकीरों के पास जाते थे, खानकों और ज़ियारतों में जाते थे, धागा तवीज़ लेते थे, और जहां कोई ले जाता था जाते थे, और तौबा नहीं की थी। लेकिन अगर आप तौबा कर लेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप एक नई शख्स बन जाएंगे। खिलत का लिबास आपको मिलेगा, रास्तबाजी का लिबास आपको मिलेगा, और आप कहेंगे मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है उनके लिए नहीं जो सिर्फ जिस्मों से शिफा पा चुके हैं, उनके लिए आ रहा है जिनकी रूह शिफा पा चुकी है। बोलिए हालेलुया। खुदावंद हुक्म देता है कि तौबा करें, खुदावंद हुक्म देता है कि तौबा करें। और मैंने तौबा करने का तरीका आपको बता दिया है, मैंने जैसे खुद की। कोई मुश्किल नहीं है। कितने हैं जो ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हम गुनाह से निजात पाएं? कितने हैं? हर बड़े दिन पे तो आप ये आयत पढ़ते हैं, उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो निजात देने के लिए आया था लेकिन शिफा भी देता रहा, निजात देने आया था लेकिन शिफा भी देता रहा। हम निजात की खुशखबरी देने आए हैं, लेकिन आज जो लोग निजात के बाद बीमार खड़े होंगे यीशु उनको भी शिफा देगा। हम निजात की खुशखबरी देने आए हैं, हम बताने आए हैं तौबा करो, अपने रूह की फिक्र करो, यीशु मसीह को अपना दिल दो, ताकि अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो आप आसमान पे उसके साथ हवा में उड़ के खुदावंद का इस्तकबाल कर सके। लेकिन अगर आज रात जब हम निजात की खुशखबरी दे रहे हैं, अगर कोई बीमार भी आ जाएगा यीशु उसको भी शिफा देगा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरी यह है कि आपकी रूह शिफा पाए। बोलिए हालेलुया। जिस्म की बड़ी फिक्र रहती है हमें, बहनें तो है ही, मैंने आजकल सुना है भाई भी अपने जिस्म की बड़ी फिक्र। मैंने एक भाई के बारे में सुना कि वो 5-5 हजार या 10 हजार रुपया अपने बदन पे सिर्फ मेकअप पे खर्च करता है। भाई, ये मैंने खुद लड़के देखे मौत से, बड़ा पैसा जिस्म पे खर्च करते हैं, और बहनें तो खर्च करती ही हैं। तो अपने बदनों की इतनी फिक्र, जिसने जहन्नम में चले जाना है। लिखा ये फानी बदन जब बोया जाता है बेहुरमती के हाथ में बोया जाता है। हम बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, जिस्म बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन इनका बनेगा क्या इन बदनों का? ये बदन जब जाएंगे कब्र में तो इनके अंदर से बू आना शुरू हो जाएगी, कीड़े खा जाएंगे, निशान तक बाकी ना रहेगा। लेकिन याद रखें, जब ईमानदार दफन होता है उसका बदन तो कल सड़ जाता है, लेकिन रूह खुदा उनके पास चले जाती है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया।
फिक्र कीजिए, रूह की फिक्र कीजिए। मैं खुश हूं, भाई ने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग हैं जो पानी का बपतिस्मा पा चुके हैं। उन्होंने कहा जी मेजॉरिटी, ज्यादा लोग। लेकिन सुनिए, जो लोग तौबा कर चुके हैं, पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, मैं आपको मुबारक देता हूं। लेकिन खाली इस मुबारक में ना रहिए। लिखा है इस तौबा पर, इस ईमान पर, इस नजात पर, इस पानी के बपतिस्मे पर कायम रहना है, उसमें मजबूत रहना है, उसमें चलते रहना है। हर रोज दुआ करें, हर रोज कलाम पढ़ें, हर रोज अपने पास्टर से रफाकत करें, खुदा के खादमों से रफाकत रखें, ताकि आप तैयार रहें। रास्तबाजी का लिबास पहने, खूबसूरत जेवरात जो रूह के लिबास के से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पहनिए। लेकिन अगर किसी ने तौबा ही नहीं की, हेलो, हाथ लाएं सर। भाई मैं ये तालीम आपको दे रहा हूं इसमें से। इसका नाम क्या है इस किताब का? क्या नाम है? मैं बाइबल से कह रहा हूं, बाहर से कुछ नहीं कह रहा। बाइबल की बात मान जाए। और जैसे पलूस कहता है मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूं, पलूस ऐसे ही कहता है, हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूं कि यीशु मसीह को अपने दिल में आने की दावत दे। शैतान बड़ा खुश होता है जब लोग मीटिंग्स में आते हैं, शिफा पाते हैं और कुछ नहीं भी पाते, मीटिंग से होके चले जाते हैं, अपना दिल यीशु को नहीं देते, तौबा नहीं करते, रूह की फिक्र नहीं करते। तो शैतान कहता है मिन्नू की फिक्र क्या, फिर की हो गया, कोई गल नहीं है तो मेरा ही ना। और मैं कभी एक दिन कह रहा था, वो कहता है जब गीत गाते ना, इत्थे नहीं तेरा शैताना जोर चलना, और कहता इत्थे नहीं, चल बाहर तो निकल, इत्थे नहीं शैताना तेरा, और कहता ठीक पुत्रा बाहर तेरा। हम शैतान के सर पे तमाचा मारें, उसके सर को कुचल दें। शैतान की क्या कुव्वत है? कुछ भी नहीं। जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। शैतान और उसकी कुव्वतें हमारे सामने जीरो है, क्योंकि इब्लीस और उसकी कुव्वतें हराई जाएगी। शैतान की परवाह ना कीजिए, यीशु मसीह को अपना दिल दीजिए। और अगर कोई ये कहे, आखिर में खत्म कर रहा हूं, अगर कोई ये कहे, और अक्सर लोग कहते हैं, मैं पंजाबी दस रहा था, बहुत साल हुए, मैं एक भैन क्या, मैं क्या भैन जी तौबा कर लो, अपना दिल यीशु ਨੂੰ दे दो, यीशु ਨੂੰ अपने दिल च आने की दावत दवो। यीशु ਨੂੰ कहो कि यीशु मेरे दिल च आ, मेरे गुनाह बख्श दे, पैदा होने तो लैके होने तक जिन्ने गुनाह किए ने मैनू माफ कर दे, मैनू माफ कर दे, पाक कर दे, मेरे रूह ਨੂੰ बख्श दे, ताकि जे मैं मर जावां ते आसमान पे जावां। ते उन्हें पता क्यों की किया? उन्हें कहा भाई जी तुसी कहंदे ते ठीक हो। शैतान बहुत चालाक है, ये शैतान की बातें हैं। कहती पास्टर जी तुसी कहंदे तो ठीक है, लेकिन अगर आज मैं तौबा कर ली, कल मेरे को फिर गुनाह हो गया तो फिर की होएगा? शैतान इस तरह से लोगों की टांग खींचता है किसी ना किसी गलत तालीम के जरिए से। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। अपना माजी यीशु के पास लेके आए, अपना माजी यीशु के पास लेके आए। आज तक जितने गुनाह किए हैं यीशु को दे दें। वो गुनाहों को उठाने के लिए आया है, बोझ उठाने के लिए आया है। अपना गुनाह उसके पास ले आए और कहें यीशु मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाह को माफ कर दे। आज अभी इसी वक्त, आज अभी इसी वक्त वो आपके गुनाह माफ कर देगा, आपके गुनाह माफ कर देगा। लिखा है जमीन पर, याद सुने, जमीन पर एक तौबा करने वाले के लिए आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। जमीन पर एक तौबा करने के बाइस क्या होता है? आसमान पर फरिश्ते ढोल डुमके बजाते हैं, नाचते हैं, तारीफ करते हैं, हम करते हैं कि एक और शख्स निजात पा गया। आसमान पे खुशी होती है, हम खुशी मनाते हैं और फिर बाद में उनको पानी का बपतिस्मा भी देते हैं। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर आज तक तौबा नहीं की, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। खुदा अब हर वक्त हर शख्स को हुक्म देता है तौबा करो। और आगे पता क्या लिखा पौलुस के वास में, इसी में 17 बाब 31 में आए, क्योंकि ये मैं एंड कर रहा हूं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। बोले एक दिन ठहराया है, एक दिन ठहराया है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो दुनिया की अदालत यीशु मसीह की मार्फत करेगा। जब यीशु मसीह अदालत करेगा, वो लोग जो ठीक हैं, वो जो कलाम को पढ़ते, कलाम को सुनते, मीटिंग्स में आते, दुआएं कराते, सब कुछ करते, लेकिन तौबा नहीं करते, शैतान उनका दुश्मन उन्हें जहन्नम में ले जाएगा।
जब यीशु मसीह आएगा, कलीसिया जो मसीह के खून से धुली हुई है आसमान पे ढाली जाएगी और जमीन पे जुल्मतों का दौर होगा। मेरी बहनों भाइयों, हम 16 सबूर बीमारियों पे ये बहुत गाते हैं जब किसी की डेथ होती है, था है मिनिया गया, गाते हैं कि नहीं? बोलो भाई, गाते नहीं है? था है मिनिया गया मेरे वास्ते जेड़ा। और सुने, अगर आपने तौबा की है, निजात पाई है, तो जो कब्र है, सुने, बहुत से लोगों को कब्र नसीब ही नहीं होती। उनका थाम कहां मिनिया गया? ये उसकी बात कब्र की नहीं हो रही, ये कब्र की बात नहीं हो रही, ये उस आसमान की बात हो रही है जिसके बारे में यीशु ने कहा, मैं आसमान पे जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। ये उसकी बात हो रही है, वहां तुम्हारे लिए जगह बन चुकी है। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है। यीशु मसीह अदालत करने के लिए आने वाला है। और सुनिए गौर से, कैसे आएगा? खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदावंद के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने अपना दिल यीशु को दिया है, अगर मर चुके हैं, जब यीशु मसीह का नरसिंगा फूंका जाएगा, कब्रों से बाहर आ जाएंगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और अगर आज यीशु आ जाए, जो कब्रों में है वो जी उठेंगे, सारे नहीं, सारे नहीं, जितनी मर्जी दुआएं करा लें मरने के बाद, सिर्फ वो ही जी उठेंगे जिन्होंने यीशु को दिल दिया है, तौबा की है, निजात पाई है। जब वो जी उठेंगे, हम जो जिंदा जमीन पे होंगे, जो मरे नहीं होंगे, अगर आज यीशु आ जाए, आपने तौबा कर ली है, आप एक पल में, पलक झपकते ही बदल जाएंगे। और जो जी उठे हैं उनके साथ मिलकर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और यूं हमेशा 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 ना खुदावंद के साथ रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की, सब बोलो, बोलो यीशु मसीह की। अपनी आंखें बंद कीजिए। अच्छा है अगर आप हाथ ऊंचे कर लें, खुदावंद ने शिफा दी हाथों को, आपके हाथ तंदुरुस्त हैं। लेकिन अगर फर्ज करें किसी के बाजू में तकलीफ है, वो हम बाद में दुआ कर लेंगे, लेकिन अगर बाजू खड़े हो सकते हैं तो ऊंचे कीजिए। हालेलुया। अगर तौबा कर चुके हैं तो सब शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। जिन्होंने निजात पाई है, बपतिस्मा लिया, शुक्र करें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, हमने जिस्मों की तो तूने पहले से फिक्र कर दिया, तेरे मार खाने से शिफा का बंदोबस्त हो गया है। तेरा शुक्र, तूने मैंने निजात भी दे दी है, मेरी रूह भी तेरे साथ है, तूने मुझे निजात दी है। तेरा शुक्र हो, अगर तू आज आ गया मैं आसमान पे चली जाऊंगी। शुक्र कीजिए, अपने हाथ खड़े करके शुक्र करें। बोले बोले शाबाश, आपकी आवाज आनी चाहिए खुदावंद से कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं दुआ करती रहूंगी, मैं कलाम पढ़ूंगा, मैं कलाम सुनूंगा, मैं इस बुध की मीटिंग में आऊंगा, इतवार की मीटिंग में आऊंगा, खुदा के खादमों से तेरा कलाम सुनता रहूंगा। तैयारी मुझे दे दे ताकि आसमान पे जा सकूं। शुक्र कीजिए जी, करते जाइए, शुक्रगुजारी बोलते जाइए। मैं नहीं सुन रहा, खुदावंद सुन रहा है। Praise God। अगर कोई बहन या भाई ऐसा है जिन्होंने डर लगता है कि अगर आज मैं तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, मेरा दिल यीशु मसीह में अपना दिल दे दिता, मेरी रूह में शिफा मिल गई, तो फिर मेरा की बनेगा? मेरे घर वाले की कहेंगे, मेरा पादरी, मेरे बहू साहब की कहेंगे? उनसे ना डरो, यीशु के कलाम की कदर करें। अभी आप अपने हाथ खड़े करके कहिए, ऐ प्यारे यीशु, मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाह माफ कर, मेरी रूह पे कंट्रोल कर, मेरे दिल को अपने खून से धो, पाक कर। मैं तौबा करती हूं, मैं तौबा करता हूं, मुझे निजात दे यीशु के नाम से। हेलो, अपनी आंखें खोलें। जितनों ने ईमान से, मेरे पीछे कहने की बात नहीं है, अगर आपने दिल से किया है और क्या है, यीशु मेरे गुनाह माफ कर, मैं तौबा करती हूँ, आपको खुशखबरी दूं। एक बात में तालीम जानी है आपने, खुशखबरी दूं। लिखा, मांगो तो तुमको, मांगो तो तुमको, आपको मिल गया, आपको निजात मिल गई है, आपके रूह को निजात मिल गई है, आपके गुनाह बख्श गए हैं, आपका जीवन बदल गया है, आसमान पे फरिश्ते खुशी मना रहे हैं। निजात पे कायम रहिए, निजात पे कायम रहिए।
इबादत के बाद पास्टर सनी के पास आए, पास्टर जी आपका नाम, पास्टर आसिफ के पास आए, इनसे कहें आज जब भाई रियाज कलाम सुना रहे थे तो मैंने तौबा कर ली है, मेरे गुनाह बख्शे गए हैं। फिर उनसे कहें कि वो आपको बपतिस्मा देंगे, फिर आपको बपतिस्मा भी देंगे, क्योंकि पहले तौबा निजात, पहले रूह की शिफा, उसके बाद बपतिस्मा। लेकिन मैंने कहा था कि वो जो शिफा निजात देता है वो शिफा भी देता है। जो बीमार हैं, अब अपने भाई जी पास्टर सनी यहाँ आएंगे और उन बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे जो आज शिफा पाने के लिए आए हैं। बीमार हैं, अगर आपका कोई मसला है, अगर मुकदमा है, अगर नौकरी चाहिए, अगर बाइक चाहिए, अगर घर चाहिए, अगर कोई भी आपका मसला है, यीशु मसीह हल मुश्किलात है, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। वो जो निजात देता है वो शिफा भी देता है।